आज के इस लेक्चर में हम करेंगे मॉड्यूलो एंड काउंटर। इसके अंदर हम देखेंगे व्हाट इज मोड एंड काउंटर, स्टेप्स फॉर मोड एंड काउंटर एंड एप्लीकेशन ऑब्लिक यूजेस ऑफ मोड एंड काउंटर। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में इसे जरूर से पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। आपका पूरा सिलेबस कवर अप कर दिया गया है और वो भी बहुत ही इजी मैनर में हर लेक्चर रखा गया है। वेलकम टू वन बीट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। लेट्स सी modulus of the counter and counting up to a particular value. Modulo n counter is a binary counter which counts up to n minus 1, or we can say it has n number of states. देखो इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 बिट का हमारा रिपल काउंटर है, जिसको एसिंक्रोनियस काउंटर भी हम कह सकते हैं, रिपल काउंटर को। ठीक है, अगर ये है तो 2 बिट के अंदर कितने मोड हमारा क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये काउंटर है, डेट इज आल्सो कॉल्ड एज मोड 4 काउंटर। इसको हम मोड 4 काउंटर भी बोलते हैं, किसको, 2 बिट रिपल काउंटर को। ठीक है, या फिर इसको मॉड्यूलस 4 काउंटर भी बोला जाता है। इसका क्या मतलब है, देखो अगर आपका ये काउंटर 3 बिट का होता, 3 बिट का रिपल काउंटर है, तो इसको हम मोड 8 काउंटर भी कह सकते हैं। तो ये कैसे निकलता है, अगर आपके n बिट है तो आप उसको बोल सकते हैं मोड 2 की पावर n काउंटर। ठीक है, ये आप उसको कह सकते हैं, जिसका मतलब है मोड, जैसे अगर 2 बिट है तो 2 की पावर 2, दैट इज, इसको मोड 4 काउंटर कह सकते हैं, 2 बिट वाले को। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए। उसके अलावा जो अगर हमारा सपोज 3 बिट है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोड 2 की पावर 3 काउंटर, मतलब मोड 8 काउंटर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मोड पता होना चाहिए, बिट अगर आपको पता है। ठीक है, अब 2 बिट अगर है तो इसको मोड 4 काउंटर कह सकते हैं, और इसके अंदर जो स्टेट्स होंगी वो कितनी होंगी, 4 स्टेट्स होंगी। ये आपको पता होना चाहिए, जितना काउंटर है उतनी ही हमारे जो है स्टेट्स रहेंगी। ठीक है, और इसको काउंट कहाँ तक कर सकते हैं, काउंट 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, जो भी हमारा काउंटर है, ठीक है, उसका n-1 तक। ठीक है, मोड 4 काउंटर है तो 0 to n-1, यानी इसको हम काउंट कर सकते हैं 0 to 3 तक काउंट कर सकते हैं। फिर ये रिसाइकल हो जाता है, जैसे 0 1 2 3 ऐसे काउंट करेगा एंड देन अगेन 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस मोड 4 काउंटर के, अगर आपके पास पता हो आपको मोड 4 काउंटर, तो स्टेट्स होंगी इसकी 4 और इसको काउंट कर सकते हैं 0 to 3। ठीक है, बिट अगर आपकी 3 बिट है तो इसको बोलेंगे मोड 8 काउंटर 2 की पावर 3, दैट इज 8 काउंटर। स्टेट्स जिसमें होंगी 8 और जिसको काउंट कर सकते हैं 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट विद 0, दैट इज कॉल्ड एज द रिसाइकल। ठीक है, रिसाइकल होना स्टार्ट हो जाता है ये। फिर तो ये हमें पता होना चाहिए सारी चीजें। ठीक है, अगर आपका 4 बिट होता तो क्या होता, इट विल कॉल्ड एज द 2 की पावर 4, दैट इज मोड 16 काउंटर, जिसको काउंट किया जा सकता था, जिसमें स्टेट्स होती 15। ठीक है, 16 स्टेट्स होती और जिसको काउंट किया जा सकता है 0 to 15। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर आपको ये क्लियर है तो आगे हम मोड एंड काउंटर भी बना लेंगे। ठीक है, अगर ये काउंटर मोड 6 काउंटर होता, मान लो मोड 6 काउंटर, तो इसको काउंट हम कर सकते थे, काउंट कर सकते हैं 0 to 5। ठीक है, और इसके अंदर स्टेट्स कितनी होंगी, दैट विल बी 6। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। मोड 11 काउंटर, सपोज ये है
तो इसको काउंट कर सकते हैं 0 to 10 और इसकी स्टेट्स होंगी 11। ठीक है, और मोड 10 काउंटर जब आता है तो इसको हम BCD काउंटर भी बोलते हैं, मोड 10 काउंटर को, जिसके अंदर 10 स्टेट्स होती हैं। ठीक है, अब बट देयर आर सम काउंटर्स, कुछ काउंटर्स ऐसे होते हैं विच डू नॉट बिलोंग टू द 2 की पावर n पैटर्न, जो 2 की पावर n पैटर्न को फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो वो वाले जो काउंटर्स होते हैं वो किसी पॉइंट पे ट्रंकेट हो जाते हैं बिफोर द एक्चुअल पॉसिबल स्टार्ट्स, वो किसी भी पॉइंट पर ट्रंकेट हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 की पावर n पैटर्न को फॉलो ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोड 5, इसके अंदर कितनी बिट्स होंगी, मोड 6, ये भी 2 की पावर को फॉलो नहीं कर रहा। मोड 10, ये भी 2 की पावर फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, दीज आर द काउंटर्स विच डू नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ 2 की पावर n। ठीक है, अब इस तरीके के काउंटर्स अलग हैं अगर हैं। ठीक है, अगर हमारे ये वाले जो काउंटर्स थे तो इनके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स भी हमें पता होना चाहिए कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स हमें चाहिए। जैसे जितना बिट है, जैसे मान लो 2 बिट का काउंटर है। ठीक है, मान लो 2 बिट का काउंटर है तो उसके लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, फ्लिप फ्लॉप्स हमें चाहिए उसके लिए 2। ठीक है, 3 बिट के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, 3। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए फ्लिप फ्लॉप्स हमें कितने चाहिए। 4 बिट है तो उसके लिए फ्लिप फ्लॉप्स हमें चाहिएंगे 4। ठीक है, अब जब इस तरीके का केस हो, मोड 5, मोड 6, मोड 10, ठीक है, ये काउंटर्स अगर है तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मोड 5 काउंटर है, अब इसके अंदर कितने फ्लिप फ्लॉप्स हमें चाहिएंगे, इसकी बिट्स हमें नहीं पता, तो कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिएंगे, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड कितने होंगे, वो कैसे निकालेंगे हम इसमें वो भी देख लेते हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हमें पता है कि कौन कौन सी चीज़ हमें चाहिए और वो क्या क्या है, तो ही हम जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मोड 5 काउंटर, इसके लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिएंगे, इसकी स्टेट्स हमें पता है अभी 5। ठीक है, और जो है स्टेट्स अगर पता है तो एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, दैट इज 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू n, वेयर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड, मतलब आपको कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए वो पता करके लाएगा ये वाला फार्मूला। ठीक है, और यहाँ पे ना ये कैपिटल N है, दिस वन इज कैपिटल N, और कैपिटल N का मतलब क्या है, that is integer value written after mode, this is integer value। ठीक है, written after mode, ये जो मोड है ना इसके बाद ये वाली जो इंटीजर वैल्यू, ये वाली इंटीजर वैल्यू जो भी लिखी हुई है that is capital N। तो मोड 5 काउंटर के अंदर क्या होगा, 2 की पावर n हम निकालेंगे, और ये जो है इस n से, n क्या है, दैट इज 5। तो अब ये फार्मूले से हमारा निकल आएगा n क्या है होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा n होगा कितना, दैट विल बी 3। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 अगर हम करेंगे वो ही जो है 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें जो है यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे 2 हम रखते तो दैट विल बी 4 होता, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, जब अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 2 रखते और ये मैच नहीं कर रहा, सूट नहीं कर रहा, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसको हम छोड़ेंगे, 2 फ्लिप फ्लॉप्स को हम छोड़ेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे 3। ठीक है, और ये कंडीशन हमारी मैच कर रही है तो इट मीन्स एन आ गया, दैट विल बी 3। तो अब यहाँ पे बिट्स आ गई हमारी 3। ठीक है, क्योंकि हमें है ना काउंटर के लिए स्टेट्स पता होना चाहिए, बिट्स पता होना चाहिए, और ये काउंट कहाँ तक करेगा, मोड 5 वाला काउंटर, मोड 5 वाला काउंटर कहाँ तक काउंट करेगा, 0 to 4, यानी इसके स्टेट्स होंगी 5 स्टेट्स होंगी। ठीक है, काउंट करेगा 0 to 4 और इसके लिए बिट्स 3 हैं, और फ्लिप फ्लॉप्स कितने चाहिए,
जितनी बिट्स होती हैं उतने ही हमें फ्लिप फ्लॉप्स इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पता है, मोड 5 काउंटर की ये सारी चीज़ें जैसे हमने पता कर ली, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, फिर हम जो है बना सकते हैं अपना काउंटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता निकालनी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर काउंटर है मोड 6 काउंटर, ठीक है, तो अब इसका निकालें आप, फ्लिप फ्लॉप्स इसमें कितने चाहिएंगे, ठीक है, इसकी स्टेट्स कितनी होंगी, एंड देन ये काउंट अप टू कहाँ तक कर सकता है, और इसकी बिट्स कितनी होंगी, ये सारी चीज़ें आप निकालें। तो मोड 6 काउंटर की, ठीक है, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एंड यहाँ पे n दैट विल बी 3, दैट विल बी 6, तो यहाँ पे 3 जो है सूट कर रहा है इस फार्मूले में, तो इसका मतलब इसमें 3 बिट्स चाहिएंगी, और इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप भी 3 चाहिएंगे, और स्टेट्स इसकी 6 होंगी, और ये काउंट कर सकता है 0 to 5। ठीक है, सपोज ये होता मोड 10 काउंटर, तो अब क्या होता, अब कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिएंगे, तो यहाँ पे फिर से हम वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे n आ जाएगा दैट विल बी 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4, तो इसके लिए 4 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, 4 बिट्स होंगी, और इसका जो मोड 10 काउंटर के स्टेट्स हैं 10, और काउंट कर सकता है ये 0 to 9। अब ये सब अगर हमें पता है, फिर हम जो है मोड एंड काउंटर निकाल सकते हैं। अब मोड एंड काउंटर के स्टेप्स देख लेते हैं कैसे निकालना है। तो मोड एंड काउंटर के लिए सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ स्टेट्स पता होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, ठीक है। डिसाइड नंबर ऑफ बिट्स, जो कि अभी हमने निकालना सीखा, नंबर ऑफ स्टेट्स देखेंगे, नंबर ऑफ बिट्स देखेंगे, फिर हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे, फिर ट्रुथ टेबल बनाएंगे, एक्साइटेशन टेबल बनेगी, फिर के मैप बनेगा, और फिर लॉजिक डायग्राम हमें डेवलप करना होगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं कैसे बनती है, तो विद एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल के साथ जो है हम दूसरे लेक्चर में करेंगे, नहीं तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि स्टेप्स, मोड एनकाउंटर को बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं। जब ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगे तो हम ये जो है इजीली बना लेंगे। स्टेट्स और बिट्स को पता चलने के बाद हम उसका जो है फ्लिप फ्लॉप लेते हुए जो है ये सारी चीज़ें बनाएंगे। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑब्लिक यूजेज ऑफ मोड एंड काउंटर। मोड एंड काउंटर जब हम यूज करते हैं, जब लेते हैं, तो इसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, कहाँ कहाँ ये मोड एंड काउंटर काम आता है। तो इसके यूजेज हैं, एप्लीकेशंस हैं डिजिटल क्लॉक में। डिजिटल क्लॉक में ये काम आता है टाइम मेजरमेंट में, टाइम की मेजरमेंट करने के लिए काउंटर्स की यूज होता है। अलार्म क्लॉक में हम अलार्म जब लगा करके सोते हैं तो एक पर्टिकुलर डिजिट तक जो है ये काउंट करता है। और इसके अलावा एसी, इसको हम सेट कर सकते हैं ऑन एसी टाइमर पर भी। जैसे एसी का हम जब टाइम सेट कर देते हैं, ठीक है, तो वो वहीं तक काउंट करता है, उसके बाद वो ऑफ हो जाता है। तो एसी टाइमर सेट करने के लिए भी यूज होता है मोड एंड काउंटर। सेट ए टाइमर फॉर टेकिंग पिक्चर ऑफ योर ग्रुप इन योर कैमरा। जैसे आपने कैमरा के अंदर टाइम सेट कर दिया, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पर जैसे ही क्लिक करेगा उस, तो ये आपकी पिक्चर को ले लेगा। ठीक है, आपने जो है कैमरा सामने रख दिया है और उसका जो है टाइम सेट कर दिया, तो उस टाइम के कंप्लीट होते ही आपकी पिक्चर ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा। देन फ्लैशिंग इंडिकेटर लाइट्स ऑफ योर व्हीकल, आपके व्हीकल को इंडिकेटर लाइट्स जो होती हैं उसकी फ्लैश करने के लिए, उसके लिए भी हम मोड एंड काउंटर को यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने जो है इसका इंट्रोडक्शन देखा है, इसका विद एग्जांपल पूरा टॉपिक अगर हमने करना है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। वेलकम टू दिस चैनल। ओके स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें आप जो भी बात पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।